बात रखिए तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह साहब के 2 साहबजादों के कत्ल कर दिए थे, ऐसा क्रूर शासक। तो हमने सर औरंगजेब ने तो सिर्फ 2 साहबजादों के कत्ल किए थे, हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, वो गलत तरीका था, वो क्रूरता थी। लेकिन 1984 में गुरु गोविंद सिंह साहब के दसियों हजार बेटों का कत्ल हो गया इसी देश में। इस पर क्या बोलेंगे आप लोग? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जब एक एंकर ने असीम वकार साहब से सवाल पूछा कि क्या आप औरंगजेब की कब्र हटाने के समर्थन में हैं, तो असीम वकार साहब ने क्या जवाब दिया, आइए इस वीडियो में देखते हैं। पिक्चर चालू करो बे। अब सैयद असीम वकार, आपका क्या मानना है, क्या औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए? अभी बता है भाई, क्यों हटाया जाना चाहिए? जिस देश में नाथूराम गोडसे की कब्र हो सकती है, जिस देश में आतंकवाद के आरोप में फंसे हुए लोग जिन पर केस चल रहा है वो लोकसभा में बैठ सकते हैं, तो उस देश में आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं देर से आया हूं, लेकिन मैं 2 बातें अपनी कहना चाह रहा था। एक हजरत थे, एक जनाब थे, उनसे मेरी बात चल रही थी, तो कहने लगे कि साहब औरंगजेब को आप अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? मैंने कहा नहीं, अपनी बात रखिए। तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह साहब के 2 साहबजादों के कत्ल कर दिए थे, ऐसा क्रूर शासक। तो हमने सर औरंगजेब ने तो सिर्फ 2 साहबजादों के कत्ल किए थे, हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, वो गलत तरीका था, वो क्रूरता थी। लेकिन 1984 में गुरु गोविंद सिंह साहब के दसियों हजार बेटों का कत्ल हो गया इसी देश में। इस पर क्या बोलेंगे आप लोग? हमारे देश के ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने, अपर क्लास लोगों ने 84 में सिखों का नरसंहार कर दिया। क्या वो गुरु गोविंद सिंह साहब के बेटे नहीं थे? न जाने कितने सिख भाइयों को जिंदा जला दिया गया उनकी पगड़ियों में बांधकर। न जाने कितनी सिख बच्चों को बेवा कर दिया, बच्चों को यतीम कर दिया गया, औरतों को बेवा कर दिया गया 1984 में। क्या वो गुरु गोविंद सिंह साहब के बच्चे नहीं हैं वो सिख जिनकी हत्याएं हुई? 2 पर इतना बड़ा आप पहाड़ उठा रहे हो, 10,000 20,000 जो मारे गए थे, इन पे कौन बोलेगा? यह क्या तरीका बना रखा है आप लोगों ने? आप बता रहे हैं, बैठे हुए अभी मैं बात करता हूं इनसे कि शिवा, एक साहब कहने लगे मुझसे कि हिंदू हृदय सम्राट थे शिवाजी। अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो एक इतिहासकार है राम पुनियानी, उनको बुलाइए, उनसे बात कीजिए, वो बताएंगे कि ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया था। अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो ब्राह्मणों ने इनकार क्यों किया? अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो मराठों की और राजपूतों की जंग क्यों होती थी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी को माना जाता था तो राजा जयसिंह के बेटे कछवाहा राजपूत, पूरा का पूरा जयपुर स्टेट शिवाजी महाराज के विरोध में क्यों था? अगर हिंदू हृदय सम्राट थे, आज ही थे, तो आप पहले हिंदू हृदय सम्राट नहीं थे। आपकी बात सुनिए सर, नहीं अभी बात पूरी होने दीजिए। अच्छा, पूरी करिए फिर। बात पूरी होने दीजिए। अगर शिवाजी महाराज और उनकी सेना को हिंदू हृदय सम्राट माना जाता है तो तानाजी के खिलाफ उदय भान सिंह राठौर अपनी सेना लेकर क्यों गए थे? उदय भान सिंह राठौर ने तानाजी को, शिवाजी के सिपह सलार को मारा क्यों? अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो सरेंडर होना चाहिए था। जवाब दीजिए जरा इस बात के ऊपर। अगर शिवाजी सिंह के 2 बेटे मारे जाएंगे, अग्रवाल जी आवाज दब गई आपकी। सही पकड़े हैं। अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मुझसे मत पूछिए। आज के देश में, आज के सुनिए आज, अरे सुनिए सर, अरे बात तो सुनिए। अरे टेक्स्ट पे बात सुन लीजिए, जजिया पे बात सुन लीजिए, जजिया पे बात सुन लीजिए। बोल जजिया नहीं, मैंने 4-5 सवाल पूछे। बात तो सुन लीजिए मेरी, पूरी हो जाने दीजिए। बोल दीजिए, आपके पास 20 सेकंड है, बोलिए। सर सर आप टैक्स की बात कर रहे हैं। अग्रवाल जी, जब सुबह उठ के पेस्ट करते हैं आप, तो उस पर टैक्स, नहाने के साबुन पे टैक्स, सीवर पे टैक्स, जो आप टॉयलेट जाते हैं, जब आप सड़क पर निकलते हैं गाड़ी लेकर, उस पर टैक्स, गाड़ी खरीदने पे टैक्स, कब्र पे टैक्स, कफन पे टैक्स,
इंटरटेनमेंट पे टैक्स, रोने पे टैक्स, हंसने पे टैक्स, दाल पे टैक्स, चावल पे टैक्स, खस्ता पे टैक्स, पूरी पे टैक्स, कितने टैक्स लीजिएगा आप?